कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और इधर पर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्यकार के इंटरव्यू चल रहे हैं और इसका तीसरा दिन है। तो हमारे साथ एक साथ जुड़ चुके हैं जो अभी-अभी अपना इंटरव्यू देके जस्ट बाहर आ रहे हैं। तो ये हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बताएँगे और अभी थोड़ी जानकारी देंगे। सर, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा अपना नाम बताइए। मेरा नाम धीरज कुमार सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला हूँ। तो सर, आपका किसके बोर्ड में इंटरव्यू था? राजेश लाल मेहरा सर के। और आप थोड़ा जानकारी दे सकते हैं कि जैसे आप रूम में एंटर हुए, तो आपसे किस-किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए? कैसा क्या माहौल था अंदर का? माहौल अच्छा था, मतलब मेहरा सर का बोर्ड बहुत टफ बोर्ड नहीं रहता है। लेकिन हाँ, मेरे समय उन्होंने भाषा से संबंधित बातचीत की। साहित्य से संबंधित बातचीत थोड़ी-सी कम हुई। भाषा पे जब वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने भाषा की परिभाषा पूछी, भाषा की व्युत्पत्ति पूछी। तो मुझसे जो समझ में मेरे आन पड़ा वो मैंने उनको बताने की कोशिश की। उसके उपरांत उन्होंने कुछ पंक्तियाँ बोली, उसका अर्थ समझाने की मुझसे मुझसे कहा कि उसका अर्थ समझाइए, मैंने समझाया। और भाषा और व्याकरण पे ही मतलब वो लगातार 5-7 मिनट मुझसे पूछते रहे। तो भाषा भाषा विज्ञान मेरा कतई अच्छा उतना है नहीं, पर लेकिन जितना मैं झेल पाया मैंने उनको झेला और अंत में मैंने उनसे कह दिया कि सर, भाषा विज्ञान का क्षेत्र मेरा बहुत अच्छा नहीं है। तो उन्होंने ट्रैक चेंज कर दिया, फिर उन्होंने साहित्य पे मुझसे बातचीत की और उसके बाद लगातार 8-10 मिनट साहित्य पे ही वो हमसे बातचीत करते रहे। तो 15 से 17 मिनट कुल इंटरव्यू चला और जब साहित्य पे उन्होंने बात की तो मैंने वीर रस की कविताएँ लिखी थी अपने अभिरुचि में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वीर रस के कौन-कौन से कवि आधुनिक युग में मतलब हैं। तो मैंने राष्ट्रीय काव्य धारा के रामधारी सिंह दिनकर से लेके और बालकृष्ण शर्मा नवीन और माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा चौहान, इन लोगों का नाम लिया। उसके उपरांत उन्होंने कहा कि माखनलाल चतुर्वेदी की कौन-सी रचना आपने पढ़ी है? उनके बारे में कुछ बताइए। मैंने उनके बारे में कुछ जो कुछ मुझे याद था मैंने उनको बताया कि 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद में उनका, वर्तमान नर्मदापुरम में उनका जन्म हुआ था। और कैदी और कोकिला और पुष्प की अभिलाषा 2 उनकी रचनाएँ स्वतंत्रता संग्राम के समय अद्भुत रूप से मतलब नवयुवकों के बीच प्रसिद्ध रही। तो उन्होंने कहा कि दोनों में आप किसको मतलब सुनाना चाहेंगे? तो मैंने कहा कि मैं पुष्प की अभिलाषा कविता सुनाना चाहूँगा सर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सुनाइए। तो मैंने उनको कविता सुनाई और कविता सुनने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं ठीक है, बढ़िया है। और फिर उन्होंने मुझसे चंदबर दाई जो आदिकाल के कवि हैं, उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है, उनके उनके जो उन्होंने अपने नायक की के वीरता के लिए जो लिखा है और भूषण ने जो शिवाजी के लिए लिखा है, उन दोनों के दोनों में अंतर पूछा कि वीरता का दोनों ने वर्णन किया है अपने-अपने नायकों के, तो क्या है? तो मैंने बताया, तो एक चतुर्वेदी सर थे, वो इस बात से संतुष्ट थे कि ठीक बताया उत्तर बच्चे ने। तो अगला प्रश्न मतलब उन्होंने ये पूछा मुझसे कि रामायण और रामचरितमानस में मौलिक अंतर क्या है? जो तुलसीकृत रामचरितमानस है और बहुत पहले वाल्मीकि कृत रामायण है। तो मैंने बताया कि जो रामचरितमानस है उसमें 2 प्रकरण जो है वो तुलसी ने हटा दिए हैं, रामायण से लिया नहीं है। पहला तो शंभुक वध और दूसरा सीता का जो निष्क्रमण है, जो निकाला गया सीता को रामायण में। तो उन्होंने पूछा क्यों? मैंने कहा कि तुलसी मानते थे कि उनके राम ऐसे नहीं हो सकते हैं। तो अपने-अपने राम की परिभाषा भारत में चली है और आज तक लिखा जा रहा है। भगवान दास मोरवाल ने भी अपने-अपने राम लिखा है, तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो तुलसी ने अपने राम की जो परिभाषा दी है उसमें वाल्मीकि रामायण जो है के जो प्रसंग है उसको हटा दिया है और अवधी भाषा में लिखा है, लोक भाषा में लिखा है। जो रामायण लिखा है वाल्मीकि जी ने वो संस्कृत निष्ठ है और संस्कृत भाषा में है। तो लोक के करीब रहने के लिए रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, तो ये मौलिक अंतर है। ये सब बातें मैंने बताई। और मध्य प्रदेश से कोई संबंधित प्रश्न पूछा गया और कोई करंट में? नहीं, मेहरा जी, जैसे मैंने इंटर किया तो मेहरा सर ने पूछा कि अच्छा, आप बलिया से आए हैं, तो मतलब बलिया कहाँ है? तो मैंने कहा उत्तर प्रदेश का सुदूर पूर्वी क्षेत्र है। और इसके उपरांत मेहरा जी ने मुझसे कुछ प्रश्न नहीं किया, बल्कि मुझे अपेक्षा थी कि वो साहित्य के हैं तो कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन उन्होंने बोर्ड के सदस्यों के यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद भाषा पे थोड़ी-सी शुरू में मुझे असहजता हुई। तो अच्छे लोग हैं, मतलब कोऑपरेटिव लोग हैं, बहुत डरने जैसा कुछ है नहीं और मुझे लगता है कि इंटरव्यू के लिए बहुत अतिरिक्त तैयारी करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने जितनी पढ़ाई की है उसी को आप बढ़िया से बताइए और जो कुछ आप नहीं जानते हैं उसको बहुत पोलाइटली सॉरी सर आप कह सकते हैं और जो कुछ नहीं मतलब आपको संज्ञान में है और याद नहीं आ रहा तो कह दीजिए सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने इसका अध्ययन किया था पर अभी मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो इस तरह से मतलब ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि बहुत पोलाइट रहना है बोर्ड में और अपनी बात जो आती है वो मतलब वो जो आता है उसको बहुत अच्छे से बोलना है।
जो अगर नहीं आता है तो उनसे गुजारिश भी करनी है कि सर मुझे नहीं आता है, तो ट्रैक चेंज भी कर देते हैं। तो अच्छा है, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो सर आपका पीएचडी से कोई संबंधित प्रश्न पूछे गए? नहीं, मेरे शोध कार्य से बस ये पूछा गया कि शोध विषय क्या है आपका और कौन-कौन उपन्यास आपने वर्तमान में पढ़े हैं, तो कितने उपन्यास आपने पढ़ लिए हैं? तो मैंने कहा कि सर उपन्यास तो मैंने 8-10 पढ़े हैं, लेकिन रिसेंट में मैंने 3 उपन्यास पढ़े हैं पिछले ही महीने। तो उपन्यास से कोई पूछा नहीं प्रश्न, बस मैंने नाम बताया और उन्होंने कहा चलो ठीक है। हाँ, उन्होंने ये आपत्ति दर्ज ज़रूर की कि आपने अपना शोध विषय नहीं लिखा है और शोध अर्हता में कुछ लिखा नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं वर्तमान में। तो मैंने कहा सर मैं अर्हता को इस तरह से समझता था कि जो डिग्री पूरी हो गई हो, तो अभी रनिंग है पीएचडी मेरी, तो संभवतः मैं इसको समझ नहीं पाया ठीक से, तो इसलिए लिख नहीं पाया। बाकी मैं सर इस समय रिसर्च में हूँ, तो आप किस गाइड के अंदर हैं ऐसा भी उन्होंने पूछा, तो मैंने उनका नाम बताया। तो उसके बाद अंत में जो है उन्होंने अंतिम प्रश्न कुछ किया जो मेरे संज्ञान में नहीं है, उसका मैंने जवाब दे दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, अब आप जा सकते हैं। सर आपसे बोर्ड टीचिंग कराई गई? नहीं, बोर्ड टीचिंग नहीं कराई गई, करंट अफेयर कुछ नहीं पूछा गया, एमपी स्पेशल कुछ नहीं पूछा गया। तो मेरी मैंने 2 ही मतलब अगर स्पेशल है कुछ, तो सिर्फ़ इतना है कि जो मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी हैं, वो अपने लोकल की जानकारी मतलब जहाँ जिस ज़िले से, जिस जनपद से आते हैं, वहाँ की सांस्कृतिक जो है, जो भी विरासत रही हो उसका अध्ययन एक बार कर लें। मंदिर क्या है, क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्थल क्या है, इन सब चीज़ों को एक बार देख लें। बाकी कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मध्य प्रदेश को लेकर कोई बहुत आपसे सादत खान और दुनिया भर की बातें नहीं पूछी जा रही हैं। तो हिंदी का इंटरव्यू है, तो मैंने उनका फ़ोकस हिंदी को लेकर ही है कि आपकी क्या समझ है हिंदी को लेकर। आपकी अभिरुचि से कोई प्रश्न? हाँ, वीर रस की कविताएँ मैंने लिखी थी और जेएनयू से मैंने परास्नातक की पढ़ाई की है। तो जेएनयू जब मैं भाषा पे बोल रहा था, तो संभवतः उन्होंने कहा कि आप जेएनयू की वादियों में खो गए थे, भाषा पर आपने ध्यान बहुत नहीं दिया। तो मैंने कहा सर मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा-सा विमर्शों पर ज़्यादा केंद्रित रहा, हो सकता है कि मेरा ध्यान उधर ज़्यादा रहा हो। लेकिन बावजूद इसके मैं शिद्दत से भाषा का अध्ययन करने की कोशिश करूँगा यहाँ से जाने के उपरांत। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, बढ़िया। और यूपी के कोई कवि या लेखक का ज़िक्र हुआ हो, इनकी कविता उन्होंने बताई हो, उनके बारे में कुछ आपसे पूछा हो? नहीं, ऐसा कुछ तो उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। बलिया के मैं सोच के गया था कि बलिया के साहित्यकार, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी नए मूल्यों की स्थापना करते हैं आलोचना में, और अमरकांत जो हैं कहानीकार बड़े हैं। माने तमाम लोग हैं, दूधनाथ सिंह हैं, केदारनाथ सिंह बहुत बड़े कवि हैं। इन लोगों से मैंने सोचा था कि बातचीत ज़रूर होगी, लेकिन निराशाजनक ये रहा कि नहीं हुई। तो इंटरव्यू ऐसा ही होता है, मतलब आप जो सोच के जाते हैं वैसा कई बार होता नहीं है। कई बार हो जाता है तो बहुत अच्छा ही हो जाता है। तो कुल मिला-जुला के संतुष्ट हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन ठीक है, ओवरऑल गुड। चलिए सर, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। थैंक यू सर।